एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का और उसमें हम उसका 5वां विभाजन जो कि 17वें अध्याय से लेकर के 27वें अध्याय तक पाया जाता है, जिसमें हम जीवन और आराधना की पवित्रता के नियम के विषय में पढ़ते हैं। अब तक हमने 22वें अध्याय तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम 23वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। 23वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को पर्व मनाने की जो विधियां हैं और जो पर्व हैं उनके विषय में बताया है। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं जो शब्द का दिन है उसको भी पर्व के रूप में ही यहां पर बताया गया है। जैसा कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को इस बात का आदेश दिया था कि तुम 6 दिन तक तो काम करना, लेकिन 7वें दिन को पवित्र मानकर उस दिन तुम विश्राम करना। उस दिन ना तो तुम काम करोगे, ना ही तुम्हारा कोई पशु काम करेगा, ना ही तुम्हारा कोई दास न दासी, यहां तक कि तुम्हारे घरों में आग तक भी नहीं जलाई जाएगी। और यदि विश्राम दिन को जो नहीं मानेगा उसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि उसे अपने बीच में से नष्ट किया जाए, यानी कि उसे मार डाला जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला तो हम देखते हैं कि यह शब्द के विषय में यहां बताया है। और दूसरा पर्व यहां पर हम 4वें वचन से लेकर के 14वें वचन तक देखते हैं जो फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व है। और हमने पढ़ा कि पहला फसह का पर्व जो इजरायलियों ने वो मनाया था, वो तब मनाया था जब परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था और उनके जो पहलौठे थे वो मृत्यु से बचे थे। तो उसी की यादगार में, उसी के स्मरण में फसह का पर्व मनाने की विधि और फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी मनाने का जो पर्व है परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए दिया था। और हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इस बात को जान चुके हैं कि फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी क्या होता है। तो यहां पर हम उसे दोबारा से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए भी एक फसह हुआ है और वो फसह प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उस फसह का मेमना बनकर बलिदान करके हमारे लिए पूरा कर दिया है। तो यहां पर हम फसह के पर्व के विषय में देखते हैं। अगला पर्व हम देखते हैं कटनी का पर्व। इसके विषय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। कटनी का पर्व वो है जब पहली कटनी काटी जाती है, यानी कि जो फसल होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि साल में 2 या 3 बार फसल होती है। जो पहली फसल होती है उसे कटनी का पर्व कहा जाता है। और नव वर्ष का पर्व यहां हम आगे देखते हैं 23वें वचन से लेकर 25वें वचन तक। यहां पर नव वर्ष का पर्व मनाने के लिए यहां पर विधि बताई गई है और उसमें नरसिंगे फूके जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, नरसिंगे के विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जो नरसिंगा है, नरसिंगे को जो इजरायली हैं वो ये मानते हैं कि जब नरसिंगा फूका जाता है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा नरसिंगा होता क्या है। नरसिंगा वो होता है जो कि एक बड़ा हिरन होता है, उसका जो हॉर्न होता है, यानी कि उसका जो सींग होता है, उसके खोल से वो तैयार किया जाता है और अद्भुत रीति से उसमें से आवाज निकलती है। और इजरायलियों को ये मानना है, आज भी इजरायलियों को ये मानना है कि जब नरसिंगा फूका जाता है तो वो परमेश्वर से बात करना होता है। और हम देखते हैं कि अंत के समय में भी नरसिंगे फूके जाएंगे। और नरसिंगे फूके जाने का जो दृष्टांत है वो ये है कि नरसिंगे फूके जाने का मतलब है कि परमेश्वर का शब्द होना, परमेश्वर का अपना मनुष्यों पर अपने आप को प्रकट करना, वो नरसिंगे का शब्द होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर तीसरा पर्व देखते हैं, नववर्ष का पर्व। ये इजरायली लोग मनाते हैं। यहां पर मैं इन्हें इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये सारे पर्व अब मसीह विश्वासियों को मनाने के लिए जरूरी नहीं है और ना ही ये उनके लिए थे। ये सारे पर्व इजरायलियों के लिए थे, किसी मसीह विश्वासियों के लिए ये पर्व नहीं है, क्योंकि ये सारे पर्व किसी ना किसी स्मरण में परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए दिए हैं। आगे हम देखते हैं 26वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक प्रायश्चित के दिन का पर्व, सारी विधि यहां पर बताई गई है। और हम देखते हैं अब हमारे लिए कोई प्रायश्चित का पर्व नहीं है, जैसा कि हमने पिछले संदेशों में बात भी की थी कि हमारे साथ हमारा दूल्हा है, हमारे साथ अब वो आनंद है जिसकी वजह से हम अपने जीव को दुख नहीं देंगे। हमारे लिए एक बार का प्रायश्चित हो चुका है, अब हमारे लिए कोई भी प्रायश्चित का दिन बाकी नहीं रहा है। तो आप इसको पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं 33वें वचन से लेकर लास्ट 44वें वचन तक झोपड़ियों के पर्व के विषय में यहां पर विधि बताई गई है। तो यहां पर हम कितने पर्व देख रहे हैं? अगर शब्द के दिन को भी पर्व मान लें तो सप्त का दिन 1, फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व 2, कटनी का पर्व 3, नववर्ष का पर्व 4, प्रायश्चित का दिन 5 और झोपड़ियों का पर्व 6। झोपड़ियों का पर्व मनाने की विधि आप जब देखेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि जो 8 दिन की ये समय अवधि हुआ करती थी, आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और इस 8 दिन में जो इजरायली थे वो झोपड़ियों में रहा करते थे। और ये इस बात का स्मरण था कि जब वो सफर में
जब वो सफर में चल रहे हैं तो उन्हें कैसे कैसे जो है झोपड़ी बना करके उसमें रहना पड़ा था, उसके यादगार के रूप में कि कैसे उस सफर के अनुसार वो उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचे हैं। तो ये झोपड़ी का पर्व भी अब हम मसीह विश्वासियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहां हम देखते हैं ये सफर हुआ है, ये इजरायलियों का हुआ है, उनकी पीढ़ियों के लिए ये पर्व ठहराए गए ताकि उनकी पीढ़ी से पीढ़ी इस बात को याद रख सके कि कैसे परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले आया और प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाया, और उस सफर में कैसे कैसे उन्होंने कष्टों का और कैसी कैसी बातों का सामना किया है। तो इस प्रकार से हम इस 23वें अध्याय में पर्वों की विधियों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम जब गिनती की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वहां भी हम इन पर्वों के विषय में बड़े डिटेल से जानेंगे। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं चाहें तो गिनती की पुस्तक में हम इनका अच्छे से विस्तार से और आगे अध्ययन भी करेंगे और आगे पढ़ेंगे भी। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप इसे पढ़ लीजिएगा ताकि हमारा अध्ययन कंप्लीट माना जाए। अब चलते हैं 24वें अध्याय की ओर। 24वें अध्याय में हम देखते हैं पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक जो पवित्र दीपकों का सजाना है उसकी विधि बताई गई है। ये सारी विधियां आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब ना ही मंदिर है, ना ही वेदी है, ना ही वेदी के सामने कोई दीपक है, क्योंकि अब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वो असली 7 जो दीपक हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जलता हुआ देखते हैं प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय में, जिसके विषय में हमने बात की कि वो परमेश्वर का आत्मा है जो 7 प्रकार से इस धरती पर कार्य करता था। तो अब हमारे लिए सब ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, ये केवल आप इन्हें पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं भेंट की रोटियों के विषय में 5वें वचन से लेकर के हम देखते हैं 9वें वचन तक भेंट की रोटियों के विषय में बताया गया है कि भेंट की रोटियां जो पवित्र मेज पर रखी जाएंगी वो कैसी होंगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि मैदे की 12 रोटियों के विषय में लिखा है कि मैदे की 12 रोटियां वहां पकाई जाती थी। आप इसे पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से वहां यह नियम था कि केवल जो महायाजक है वो ही उस रोटी में से खा सकता है और कोई और उस रोटी को नहीं खा सकता था। वो बात अलग है, अभी हम आगे देखेंगे। दाऊद ने उस पवित्र मेज की रोटियां खाई हैं। अभी आगे हम पहले शमूएल दूसरा शमूएल का जब अध्ययन करेंगे तो इस बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम भेंट की रोटियों के विषय में देखते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो 10वें वचन से लेकर के 23वें वचन तक, लास्ट 24वें अध्याय के 10वें वचन से लेकर के लास्ट 23वें वचन तक हम देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की निंदा का जो दंड है वो यहां पर बताया गया है। परमेश्वर की निंदा का दंड यहां पर है कि उसको बाहर करके उसको अपने बीच में से दूर कर दिया जाए, उसे मार डाला जाए। जो कोई भी परमेश्वर की निंदा करे, उसके नाम की निंदा करे इस्राएलियों में, तो उसे मार डाला जाए। उसका यह दंड है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि अब हमारे ऊपर ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम मसीह विश्वासी इस प्रकार से किसी को दंड दे सकते हैं, क्योंकि अब हमें किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो निष्कलंक हो, जो निष्पाप हो, जिसने पाप ना किया हो। और जिसने पाप ना किया हो वही केवल दंड दे सकता है, वही केवल न्याय कर सकता है, वही केवल दोषी ठहरा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम किसी पर दोष न लगाओ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वरीय निंदा का जो दंड है, यहां पर हम देखते हैं इजरायलियों के बीच में अगर कोई ईश्वरीय निंदा करता है तो उसे जान से मार डाला जाता है। तो बेशक अब हम ये सब नहीं कर सकते हैं और ना ही एक मसीह विश्वासियों की इसकी आज्ञा है, बल्कि मसीह विश्वासियों को तो ये आज्ञा है कि वो प्रार्थना करें, लोगों को समझाएं। लेकिन जब कोई हमारे परमेश्वर के विरोध में या प्रभु यीशु मसीह के विरोध में या बाइबल के विरोध में अगर अनुचित बातें करे तो मसीह विश्वासियों को क्या करना चाहिए? मसीह विश्वासियों को क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस कहते हैं कि हमें समय असमय तैयार रहना है। यदि किसी के मन में शक शुबा हो और अगर हमसे कोई सवाल करता है तो उसका जवाब देने के लिए हम जो है तत्पर तैयार रहें, लेकिन नम्रता और भय के साथ। तो यदि कोई परमेश्वर की हमारी निंदा करता है, प्रभु यीशु मसीह की कोई निंदा करता है, तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मैं यूट्यूब पे देखता हूं, जो लोग परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग हैं उन्हें रिफ्यूट करते हैं, उनका जवाब देते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपको क्या जवाब देने की जरूरत है, आपको क्या ये ठेका मिल गया है, आप क्यों कर रहे हो? लेकिन मसीह विश्वासी अगर अपने परमेश्वर की निंदा सुनकर के चुप रहता है तो ये उसकी वफादारी को नहीं दिखाता है। यहां तो जान से मार देने की बात की गई थी, लेकिन मसीह विश्वासी तो जान से नहीं मार सकता है, लेकिन वो विरोध तो कर सकता है, वो उसका रिफ्यूट तो कर सकता है। तो ये प्रत्येक मसीह विश्वासी का कर्तव्य है कि वो इस ऐसे लोगों को नम्रता के साथ बड़े ही
प्रेम के साथ उनको रिफ्यूट करे, उनकी गलती को एहसास दिलाए और अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग अगर कालिक मलने वाले लोग हैं, वो अगर इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, मसीह विश्वासी परमेश्वर के ऊपर छोड़ करके अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार नहीं कर पाएंगे। हम एक योद्धा की तरह, आत्मिक योद्धा की तरह, मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस मसीह विश्वासियों को योद्धा कहते हैं कि वो आत्मिक योद्धा है, तो हमें एक आत्मिक योद्धा की तरह उसका बचाव भी करना है और आत्मिकता में हमला भी करना है। और वचन के द्वारा समय असमय हम तैयार रहें, किसी का भी शक, किसी की भी निंदा का रिफ्यूट करने के लिए, उससे जवाब देने के लिए, लेकिन नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ। तो एक मसीह विश्वासी का ये कर्तव्य है कि वो अपने ईश्वरीय निंदा को ना सहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको मारा पीटी करनी है, उससे लड़ना है, नहीं, मसीह विश्वासियों को ये नहीं करना है, बल्कि नम्रता के साथ और भय के साथ उसे जवाब देना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं 24वें अध्याय में इस प्रकार से 3 बातों का वर्णन है। दीपकों के सजाने की विधि है और भेंट की रोटियों की जो विधि है और ईश्वरीय निंदा का जो दंड है वो बताया गया है। 25वें अध्याय में अब हम आते हैं। 25वें अध्याय में हम देखते हैं कि 7वां वर्ष और जुबली वर्ष के विषय में बताया गया है। 7वां वर्ष और जुबली वर्ष के विषय में बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों का यह जानना जरूरी है कि यह जुबली वर्ष क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा दी कि 6 दिन तो तुम कार्य करना और 7वें दिन विश्राम करना, वैसे ही परमेश्वर ने हर एक जो साल हैं, हफ्तों को भी हम देखते हैं, हफ्तों को भी परमेश्वर ने 7 और इंटू 7 में जो है डिवाइड किया है। और हम देखते हैं जो अखमीरी रोटी का पर्व या फसह का पर्व है, उसके बाद हम देखते हैं कि 7 हफ्तों के बाद, यानी 7 इंटू 7 हफ्तों के बाद, यानी 7 दिन का एक हफ्ता और 7 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि पेंतकुस्त का दिन वहां पर मनाया जाता है। और इस पेंतकुस्त के दिन को हम जानते हैं, यह पेंतकुस्त का दिन वो है जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ था। और उसके 50वें दिन हम देखते हैं, 50वें दिन उस पर्व के खत्म होने के बाद उस 50वें दिन पेंतकुस्त का दिन मनाया जा रहा था। और उस वक्त असली पेंतकुस्त का दिन हमारे लिए, मसीह विश्वासियों के लिए हुआ कि पवित्र आत्मा बड़े ही अद्भुत तरीके से धरती पर मसीह विश्वासियों की सहभागिता के लिए उतर आया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से 7 का जो आंकड़ा है, 7 का जो अंक है, वो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि हर 7वें वर्ष को विश्राम का वर्ष माना जाएगा। यानी कि जैसे दिन है, 7वां दिन माना जा रहा है, वैसे ही हर वर्षों में 7वां वर्ष भी विश्राम का वर्ष माना जाएगा। और 7 इंटू 7 यानी 7 वर्षों का 7 गुणा, यानी कि 49 साल होते हैं। यानी कि 7 साल इंटू 7 साल बनते हैं, 7 7 49 होता है। ये 49 साल के बाद जो 50वां साल होगा उसे जुबली वर्ष मनाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं 7वां वर्ष यहां पर विश्राम का वर्ष माना गया और 7 इंटू 7 यानी कि 49 साल बीतने के बाद जो 50वां साल होगा वो जुबली वर्ष कहलाया जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार हम जो जुबली वर्ष मना रहे हैं, इस बार जो हम जुबली वर्ष जो हम कहेंगे जो इजरायली मना रहे हैं, जो 2018 से शुरू हुआ है, वो 70वां जुबली वर्ष है। यानी कि इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब हम बाइबल का डीपली स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे इंडिकेशन मिलते हैं। 2018 से जो मैंने आकलन किए हैं, जो मैंने सारा जो अध्ययन किया है, उससे मैंने ये आकलन निकाला है जिसमें जुबली वर्ष भी वहां पर इंडिकेट कर रहा है, 17वां जुबली वर्ष है कि ये 2018 के बाद से हम पूरी रीति से अंत के दिनों में, अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं। और हम बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारी चीजों को यहां पर हम देख रहे हैं। इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। यहां पर हम देखते हैं कि 7वें वर्ष की समस्या को भी यहां पर बताया गया है। हम देखते हैं कि इजरायलियों के बीच में समस्या आ गई कि भाई हम अगर 7वें वर्ष तक कोई काम नहीं करेंगे, कोई उपज नहीं करेंगे, भूमि को फसल नहीं बोएंगे, तो फिर हम कैसे खाएंगे पिएंगे। तो परमेश्वर ने यहां उन्हें आशीष दी है। परमेश्वर उन्हें यहां पर यह आशीष देते हैं। परमेश्वर यहां कहते हैं कि मैं 6ठे वर्ष में तुम्हें इतना आशीषित कर दूंगा, इतना आशीषित कर दूंगा कि अगले 3 साल तक तुम्हें कुछ बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि परमेश्वर अगर कोई विधि यहां पर दे रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी यहां पर परमेश्वर दे रहे हैं। और अगर परमेश्वर के महाप्लान के विषय में देखें, जो उसकी महायोजना 7000 वर्ष की है, तो हम देखें कि इस 6वें वर्ष में, ये 6वां वर्ष जो है, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब हम शारीरिक रोटी की बात नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक
रोटी है। तो हम देखें कि जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य में भी पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, यह भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा अपने बेटे और बेटियों पर उंडेलेगा, और यह वो समय है कि भरपूर रीति से वो हमें तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा के वरदानों से मसीह विश्वासियों को भर रहा है, और बहुतायत की आत्मिक आशीषें हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से मसीह विश्वासियों पर हो रही हैं, क्योंकि अंत का समय है और कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं जाकर के जरूर सिमिलर होकर के आ जाती है। यहां पर हम देखते हैं कि उन्हें छठे साल में बहुत ज्यादा फसल मिल गई है, लेकिन हम मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के छठे 1000वें साल में बहुतायत की आत्मिक आशीषें वरदानों के रूप में मिल रही हैं, और बहुतायत से परमेश्वर का राज्य दुनिया के कोने कोने तक सुसमाचार के द्वारा फैलाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आप 25वां अध्याय भी अपने आप से पढ़ लीजिएगा। आगे हम भू संपत्ति छुड़ाने की विधि जो इजरायलियों के लिए है वो भी आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, इसका कोई आत्मिक अर्थ नहीं है। कंगालों को उधार देने के विषय में आप पढ़ सकते हैं यहाँ, और दासों को छुड़ाने की विधि के विषय में आप यहां पर पढ़ सकते हैं जो विधि है, और वो अब हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब ना तो कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, ना कोई यूनानी, ना कोई जो हम यहूदी, क्योंकि सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं। तो मेरे प्यारे